Welcome back everyone to Procodergy. I hope you all are doing very well. So in this video we will cover our unit 4 of BTech AIML. So this video is gonna be different because in this video we will explain everything with the help of diagram and easy language. So let's start the video. The video requires some basic knowledge about machine learning because they have play a very important role for watching this video. So unit 1, unit 2 and unit 3 are already covered in my Procodergy channel. All videos links in the description box. Go and check out the videos and then come to this video because unsupervised is a advanced level of machine learning algorithm. Or in this unit 4 we will cover everything that is given in this unit, like k-means cluster is the most famous algorithm in unsupervised learning for pattern recognition. Now adaptive hierarchical clustering, there are some types of cluster जैसे कि Gaussian mixture model, optimization using evolutionary techniques, number of clusters, advanced decisions on clustering and expectation maximization. So all this important topic are very important for your exam and also important for understanding the unsupervised learning where the application is uses. So please watch the previous video and then come to this video. So आज की इस वीडियो में अपन सबसे पहले समझते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है. So my dear friends, unsupervised learning is another type of machine learning in which is a branch of machine learning that deals with the unlabeled data. अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में जब सुपरवाइज लर्निंग पढ़ाया था तो उसमें अपन डील करते हैं लेवल डाटा के साथ, बट इसमें थोड़ा अनलाइक है. ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग वेयर द डाटा इज लेवल विद द स्पेसिफिक कैटेगरीज और आउटकम. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलेवल डाटा? जब भी आपका डाटा एक फुल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ना हो, आपको डाटा में मिसिंग वैल्यूज दी गई हो, ठीक है, तो आपके डाटा में टारगेट वेरिएबल ना हो जिसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका आउटपुट वेरिएबल होता है वो यदि आपके डेटा में नहीं दिया गया तो दिस प्रॉब्लम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग. ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम आर टास्क विथ फाइंडिंग द पैटर्न एंड रिलेशन बिटवीन द डाटा विदाउट एनी प्रियर नॉलेज ऑफ द डाटा मीनिंग. Thus makes unsupervised learning a powerful tool for exploratory data analysis. यदि आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई भी मॉडल बनाते हो इन एनीथिंग, तो EDA एक मेथड होती है जो कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड होती है आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए, क्योंकि उस मेथड में आप अपने डेटा के साथ अलग अलग तरीके के परफॉर्मेंस ऑपरेशन करते हो ताकि आपको डाटा का एक बेस्ट नॉलेज आपके पास आए और आप एक बेस्ट एल्गोरिथम को चूज करके उस पर अप्लाई कर पाओ. सो वेयर द गोल इज टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए अपन EDA प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के लिए बिकॉज वहाँ पे आपको डाटा का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है. ठीक है, आपको एक अनलेवल्ड डाटा दिया जाता है. आई होप द कॉन्सेप्ट इज मस्ट क्लियर. एग्जाम्पल के लिए दिस इज योर इनपुट रो, दिस इज द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस वेयर यू डोंट नो व्हाट इज द डाटा, व्हाट इज द ट्रेनिंग सेट, व्हाट इज द टेस्ट सेट, व्हाट यू अप्लाई योर एल्गोरिथम, व्हाट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, के मीन्स क्लस्टर एल्गोरिथम, व्हाट इज द वर्क ऑफ देम, वी एक्सप्लेन इट फर्दर, processing and the output is this. So I hope the concept is clear for unsupervised machine learning. Very simple example for unsupervised machine learning, this is trained on the unlabeled data. So this is the image of unlabeled data where we have numbers of row for customer, gender and age, annual income and the spending score, but this is the unstructured form of data, there is no output variable. Okay, so this input टू द अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल इज फेलो. सो अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम है, 3 फेमस एल्गोरिथम कौन कौन से हैं? क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, रूल लेवलिंग एंड डायमेंशनल रिडक्शन. डायमेंशनल रिडक्शन का मतलब होता है एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप इन सारे जो आपके पास इनपुट डेटा है उसके फीचर्स को आप रिड्यूस करते हो ताकि आपका मॉडल को एक वेल स्ट्रक्चर डाटा मिले और वो अच्छे से परफॉर्म करे ट्रेनिंग के टाइम पे. अब अपना जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है कॉन्सेप्ट आपके नोट्स का, तो मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करता हूँ पूरे नोट्स को. एडवांस क्लस्टरिंग टेक्निक्स इन अनसुपरवाइज लर्निंग. सो अनसुपरवाइज लर्निंग में आप क्या करते हो? हिडन पैटर्न को फाइंड करते हो. क्लस्टरिंग का मतलब होता है उन पैटर्न को ग्रुप में डिवाइड करना. एनोमली डिडक्शन ये बहुत यूजफुल है क्योंकि आप इसमें
अनोमली मतलब अनहाइडेड डाटा को भी डिटेक्ट कर सकते हो। एंड डायमेंशनल रिडक्शन मींस द प्रोसेस व्हेन यू रिड्यूस योर फ्यूचर इनपुट्स। अब इस वीडियो का एब्स्ट्रैक्ट क्या निकलता है कि इस वीडियो में अपन फंडामेंटल टास्क करने वाले हैं जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। वेयर द ऑब्जेक्टिव to a group a set of objects such as weight to same group of cluster more similar each more than and the other groups। ठीक है, तो सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्लस्टरिंग आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। क्लस्टरिंग एक मेथड है जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग में अपन यूज करते हैं, जिसमें इन्वॉल्व होता है ग्रुपिंग द डाटा पॉइंट्स इनटू द क्लस्टर। क्लस्टर इज नथिंग, इट जस्ट अ ग्रुप ऑफ डाटा सेट बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज। ठीक है, उनकी सिमिलरिटीज लाइक यदि आपको सिंपल सी एक एग्जाम्पल आने वाला है या फिर एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर, आपको एक डेटा सेट दिया जाएगा एरे की फॉर्म में, आपको उसमें सेंट्रोइड दिए जाएंगे m की वैल्यू में, m1 और m2 की वैल्यू में, जो कि प्रीवियस ईयर पे आया था। बहुत ही सिंपल है, आपको m1 और m2 के बेसिस पे आपको डिस्टेंस फाइंड करनी रहेगी आपके डेटा सेट के बीच में। जिसमें भी आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस दिखेगी आप उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दोगे और वही आपका बोलेगा कि आप उसको ड्रॉ करके बताओ कि आपके कौन कौन से डाटा का कितना पास पास का डिस्टेंस है। सो वेरी सिंपल। यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो इफ़ यू कंप्लीट द वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो अनलाइक सुपरवाइज लर्निंग, क्लस्टरिंग डज नॉट रिले on a level data, instead it seeks identify inherent structure within the data। so क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे क्लस्टरिंग के? देखो, क्लस्टरिंग अप्लाई होगा सबसे पहले किस पे? अनसुपरवाइज लर्निंग में, जिसमें आपको अनलेवल डाटा दिया जाएगा। क्लस्टरिंग का सबसे पहला काम है ग्रुप करना डेटा के पॉइंट्स को, डाटा को ग्रुप करना। ठीक है, सिमिलरिटीज मैच करके डाटा को एक वेल परफॉर्म स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करवाना। किसको? अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम को, ताकि वो उस पर ट्रेन होके अपन को अपने टास्क कंप्लीट करें। कौन कौन से टास्क हो सकते हैं? स्पीच रिकग्नाइजेशन इसका एक पार्ट है। ठीक है, और भी वही सारे होते हैं, लेकिन अपन वेल डिस्ट्रक्चर करते हैं एक एक करके एल्गोरिदम को। तो जैसे कि आपके पास डाटा दिया गया है, सो दिस इज द डाटा जिसमें आपको मान लो कि नंबर दिए गए हैं। ठीक है, 1 से लेके 0 तक। ठीक है, 0 और 1 वाले कॉम्बिनेशन, 1 से लेके 10 हेक्साडेसिमल वाले। ठीक है, यहाँ पे रियल नंबर वाले। तो इन सबको क्लस्टरिंग क्या करेगा? आपस में सिमिलरिटीज़ के हिसाब से ग्रुप कर देगा। ठीक है, तो ये जो इमेज दिख रही है ये आप बोल सकते हो कि ये इमेज है आपकी अनलेवल डाटा की, और अनलेवल डाटा पे आपने क्लस्टरिंग करके उसको ग्रुपवाइड कर दिया लाइक दिस। ठीक है, अब नॉट ओनली सर्कल्स की फॉर्म में हो सकता है ग्रुप बुक किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, आर्बिट्री स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है क्लस्टरिंग के लिए। अब इसी का एडवांस होता है थोड़ा, के मीन्स क्लस्टर, जिसका आपको पेपर में भी आने वाला है। इज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट फेमस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। इट partition the data set into k cluster where each data point belongs to the cluster with the nearest mean। अब मीन का मतलब क्या हुआ? मीन का मतलब हुआ एवरेज। अब इन सब का एवरेज जो भी निकलता है उसके बेसिस पे, इनकी सिमिलरिटीज के बेसिस पे इनको क्या कर दिया जाएगा? ग्रुप कर दिया जाएगा। देखो इस तरह से, जैसे कि ये दोनों पॉइंट्स आसपास थे तो इनकी डिस्टेंस को इसने मेंटेन करके के मीन्स ने क्या करा? अप्लाई हुआ, तो ये आपस में एक सेपरेट ग्रुप बन गए। तो के मीन्स इज द एडवांस एल्गोरिथम दैट इज वेरी वेरी यूजफुल when you have a unlabeled data and ग्रुपवाइड डाटा। ठीक है, सो एल्गोरिथम की स्टेप क्या होने वाली? इनिशियलाइज करना। ये स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। के की वैल्यू को, जो कि सेंट्रोइड्स में आपको बोल रहा था, रैंडमली आपको सेंट्रोइड्स की जो वैल्यू दी जाएगी उसको आपको चेक करना है। असाइन द ईच डाटा पॉइंट फॉर द नियरेस्ट सेंट्रोइड्स, इसके लिए आपको उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रिकैलकुलेट द सेंट्रोइड एट द मीन, फिर आप रिकैलकुलेट करोगे जो भी आपका सेंट्रोइड आता है। ठीक है, अब रिकैलकुलेट करने के लिए आप फिर उस पर अगेन रिपीट करोगे जब तक कि आपको एक बेस्ट ग्रुप नहीं मिल जाता। सो दिस इज द के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल while you working with unsupervised learning। so what is the next topic? next topic is advantage and disadvantage। advantage क्या है? simple to implement, efficient for large data set। disadvantage क्या है? require the number of clusters to be specified, sensitive for initial centroids placement and can be coverage a local minima। and what is the third topic? third topic is additive hierarchical clustering। अब ये क्या होता है? hierarchical clustering का मतलब होता है build a hierarchy of cluster। ठीक है, एक ट्री बनाना आपके क्लस्टर का, either थ्रू द बॉटम अप्रोच। बॉटम अप्रोच को अपन बोलते हैं एग्लोमेरेटिव और टॉप डाउन अप्रोच को बोलते हैं अपन डिवाइस। तो हायरार्चिकल क्लस्टर के दो टाइप होते हैं, आपको याद रखना है, एग्लोमेरेटिव और डिवाइस। ठीक है, डाइविसाइव। ठीक है, अप्रोच अडोप्टिव हायरार्चिकल क्लस्टरिंग, डायनामिकली एडजस्टिंग द क्लस्टर
process based on the data. So this is the complete dynamical process, mean it is a automatical process. ठीक है, इसमें आपके दो टाइप होते हैं, जो दो टाइप मैंने आपको बता दिया है, और इसी से आप एक बनाते हो क्या, अडोप्टिव हायरार्चिकल क्लस्टर. अब इनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेते हैं. जैसे कि एग्लोमेरेटिव का पढ़े अपन, तो स्टार्ट विथ ईच डाटा पॉइंट एज अ सिंगल क्लस्टर, merge the closest pair of the cluster iteratively until on one cluster remains for the stopping certain is met. ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका डिविसिव अप्रोच. तो इसका क्या होता है, स्टार्ट विथ ओल्ड पॉइंट्स इन अ सिंगल क्लस्टर, रिकर्सिवली स्प्लिट द क्लस्टर until each data point is down on clustering or a stopping criterion is met. ठीक है, तो अब ये दोनों जो आपके थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, बट आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझनी है, यहाँ पे आपको देखना है कि एग्लोमेरेटिव का मतलब होता है टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें आप ऊपर से लेके नीचे जाते हो, और डिवाइसिव में आप जाते हो, अप्रोच कैसी होती है आपकी बॉटम. ठीक है, सो ये दो आपके फेमस एल्गोरिथम है जो कि आप हायरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग के लिए यूज़ करते हो. अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो गए, डज नॉट रिक्वायर द नंबर ऑफ क्लस्टर टू बी स्पेसिफाइड, प्रोड्यूस अ डेनोग्राम ऑफ फॉर विजुअलाइजेशन. एंड डिसएडवांटेज हो गए कंपाउंडेशनली इंटेंसिव, लेस इफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट. सो ये आपका इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट एक मोस्ट वैल्यूबल पार्ट बोल सकते हो फॉर यूर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. अब यहाँ पे आ गया आपका क्या, गैसियन मिक्सचर मॉडल. अब इसका इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि जहाँ भी आपका के मीन्स काम नहीं करता कुछ सिनेरियोज में, ठीक है, वहाँ पे ये वाला जो मॉडल है वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपको क्लस्टरिंग को फाइंड करने के लिए. ठीक है, आपको एडवांटेज भी दिखी गए होंगे इस इमेज के थ्रू. अब ये कब होगा, जबकि आपकी क्लस्टर विद द डिफरेंट वेरिएंस. ठीक है, अब एग्जाम्पल पढ़ लो यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू. GMM इज a probabilistic model that assume the data is generated from a mixture of a several Gaussian distribution with the unknown parameters. अब एल्गोरिथम की स्टेप वही होने वाली है, इनिशियलाइज, एक्सपेक्टेशंस, मैक्सिमाइजेशन एंड रिपीट. एडवांटेज क्या हो जाएंगे, कैन मॉडल क्लस्टर ऑफ अ डिफरेंट शेप एंड साइज प्रोवाइडेड एज अ प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग. डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव टू इनिशियल पैरामीटर वैल्यू, कैन कवरेज अ लोकल मैक्सिमा. ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग इवोल्यूशनरी टेक्निक, क्या मतलब क्या होता है, एक टेक्निक है जिसमें अपन जेनेटिक्स एल्गोरिथम एंड पार्टिकल स्वैरम ऑप्टिमाइजेशन कैन बी यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइज द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम व्हाई फाइंडिंग द बेस्ट क्लस्टर सेंट्रोइड्स और पैरामीटर. तो यहाँ पे आपका जो मैंने एक एल्गोरिथम बताया था जेनेटिक एल्गोरिथम, जिसको अपन GA बोलते हैं, अगेन सेम प्रॉब्लम है कि आपको इनिशियलाइज करना है, सिलेक्शन करना है, क्रॉसओवर करना है, म्यूटेशन करना है और रिपीट करना है. ये प्रोसेस है जो कि आपको हर एल्गोरिथम को फॉलो करना होगा. एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, स्टेप, कंटेंट ऑफ स्टेप टू इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट एनी पर्टिकुलर टास्क. ठीक है, जब तक कि उसका बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल जाता है. अब यहाँ पे क्या है आपका, जे वाले टॉपिक को आप पढ़ते हैं, पार्टिकल स्वैरम ऑप्टिमाइजेशन, जिसको अपन PSO भी बोलते हैं. इसको इनिशियलाइज करना, अपडेट करना, रिपीट करना. इनिशियलाइज का मतलब क्या है, वैम ऑफ पार्टिकल विद द रैंडम पॉजिटिव position and the velocities. Update means velocity and position of the each particle based on its own experience and the experience of its neighbor. Repeat it the update step until coverage. सो डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अपन को 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे. जहाँ पे है एल्वो मेथड, जिसका मतलब होता है प्लॉट विद द क्लस्टर सम ऑफ द स्क्वायर अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्लस्टर एंड लुक ऑन द एल्वो पॉइंट वेयर द रेट ऑफ द डिक्रीज सेपरेसिवली स्लो. ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 टॉपिक और हैं, इनको आप खुद से पढ़ लेना. एंड देन एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, EM एल्गोरिथम, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको शेयर करा था, इसको मैं खुद पढ़ाता हूँ. ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, द EM एल्गोरिथम इज अ जर्नल अप्रोच टू फाइंड द मैक्सिमम लाइकहुड एस्टिमेट्स ऑफ ऑपरेट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स विद द लेटेंट वेरिएबल. एल्गोरिथम की स्टेप्स क्या होंगी, सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे अपन पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल को, एक्सपेक्टेशंस टू स्टेप बोलते हैं जिसको, कैलकुलेट द एक्सपेक्ट वैल्यू फॉर लोक लाइकहुड फंक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द लेटेंट वेरिएबल. मैक्सिमाइजेशन स्टेप का मतलब होता है मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड लुक लाइकहुड फंक्शन फॉर रिपीट इट अंटिल E स्टेप एंड M स्टेप अंटिल कवरेंस. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला and basic algorithm that you write in exam.
एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टरिंग क्या हो जाएंगी, द ईमी एल्गोरिदम इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर कंजक्शंस विथ जीएमएमएस एंड एस्टिमेशन पैरामीटर ऑफ द Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज द वन ऑफ द लास्ट टॉपिक एडवांस डिस्कशन ऑन क्लस्टरिंग. ठीक है, स्केलेबिलिटी क्या होती है, इज द critical factor for clustering large data set. Techniques such as mini btech, k-means and parallel processing can help the improve the scalability. ठीक है, high dimensional data, evolutionary matrix, real world application. Clustering has a numerous real world application including customer segments, image segmentation, anomaly detection and bioinformatics. What is the conclusion of unsupervised learning? Clustering is a versatile and powerful tool in unsupervised learning with a wide range of algorithm and techniques available to suit the different types of data and application. Understanding the strength of limitations of each method as well as advanced optimization and evaluation techniques, it is crucial for effective clustering and practice. So I hope the concept is must clear. Don't worry about the notes are available in the description box. You can download and also see digitally. But if the video is helpful, so please share this video with your friend and don't forget to subscribe Procoder.